प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अभिनव कैरियर एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, इसके लिए इन्फॉर्मेशन क्लास हमने 2 दिन पहले जारी की थी, जिसके बारे में आपको बताया था कि हमने एक नया आगाज़ शुरू किया है, मिशन 100, और जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ विषय से, गणित विषय से शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आज आपको पहली क्लास, जो अपना पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अपनी चर्चा करते हैं उसके बारे में। आपने ये इन्फॉर्मेशन क्लास में देखा था कि अभिनव कैरियर एकेडमी जो प्रतियोगी परीक्षा जैसे रीट, सीईटी, 12th लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, पटवार है, एलडीसी है, इनके जो सब्जेक्ट है, जैसे राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके के अंदर भूगोल है, इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, उनकी अलग अलग क्लासें आपको दी जाती है। इसी के साथ साथ हमने स्कूली शिक्षा का भी मिशन शुरू किया है, और जिसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन क्लास में आपको पूरी डिटेल के साथ बताया था। और इसमें आपने लक्ष्य रखा है मिशन 100 यानी 100/100। आपको जो भी इसे प्लेटफार्म पर क्लास दी जाएगी जिस सब्जेक्ट की, उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि आपको 100 में से 100 अंक दिलाएं। इसके बाद आज अपने शुरू कर रहे हैं मैथ। ये मेरे बारे में आपको सर ने बताया था, ये मुझे बीडी सर के नाम से जानते हैं। मेरी क्वालिफिकेशन एमएससी मैथमेटिक्स, और एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 वर्षों से आपकी सेवा में, पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में हाजिर रहा हूँ। अब हमने प्लान बनाया है कि क्यों ना ऑनलाइन बच्चों से रूबरू हो जाए। इसमें आपको जो मेन एग्जाम अपना फरवरी में होने वाला है, उससे पहले 6 प्री बोर्ड जो एग्जाम पैटर्न पर आधारित होंगे वो लिए जाएंगे। और मेरा वादा रहेगा कि ये जो 6 प्री बोर्ड रहेंगे, ये वो प्री बोर्ड होंगे, इनमें से आपको 99% आपको क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके बारे में अपने चर्चा कर ली थी। जो बोर्ड ने सिलेबस जारी किया है गणित विषय का, उसके बारे में अपने प्रत्येक चैप्टर की विस्तार से चर्चा की थी। आज अपने बात करेंगे जो पहला चैप्टर है अपना वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में। वास्तविक संख्याएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, रियल नंबर्स। किसकी चर्चा करेंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर में अपने चर्चा करने से पहले अपने इसकी आज बेसिक जो है उसके ऊपर बात करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन जो है आएंगे उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं आज अपने। आपको बताया था ये जो चैप्टर है ये 4 अंक का रहने वाला है। कितने अंक का निर्धारित किया बोर्ड ने? 4 अंकों का निर्धारित किया है। इसमें जो क्वेश्चन का टाइप जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। एक क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा। किस प्रकार में? वस्तुनिष्ठ, एमसीक्यू के रूप में। किस रूप में? एमसीक्यू के रूप में पूछा जाएगा, जो 1 अंक का होगा।
कितने अंक का होगा? 1 अंक का। 1% जो है वो आपको रिक्ति स्थान में पूछ सकते हैं। अगर रिक्ति स्थान में नहीं पूछते हैं तो आपको अति लघुरात्मक जो क्वेश्चन आएंगे, जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, उनमें पूछ सकते हैं। और 1% जो है वो आपको लघुरात्मक पूछा जाएगा। कौन सा? लघुरात्मक, जो 2 अंक का होगा। या तो बोर्ड इस टाइप में आपसे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछेगा। अगर इस टाइप में नहीं पूछता है, अगर आपसे वो पूछ लेता है 1 अंक का एमसीक्यू और 1% आपको लघुरात्मक जो है वो 3 अंक का पूछ लेगा। कितने अंक का? 3 अंक का पूछ लेगा। या तो इस तरीके से पूछेगा 1 1 2 या 1 3 में पूछेगा आपसे, 1 3 में। तो इसके 2 ही टाइप बनते हैं, या तो 1 1 2 या 1 3 में पूछेगा आपसे। ओके, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं अपनी। जो वास्तविक संख्याएं हैं, इनको समझने से पहले जो संख्याएं हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अपनी संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इनके बारे में चर्चा करते हैं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। जो प्राकृत संख्याएं होती है वो 1 से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है बच्चे? 1 से। 1 2 3 4 डैश डैश, ये अनंत तक चलती है। कहां तक चलती है? अनंत तक। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट संख्या की बात करते हैं अपनी, पूर्ण संख्याएं। कौन सी है बच्चे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर, कहां से? 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए, कौन सी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर। ये इन संख्याओं के बारे में बच्चे ज्ञान होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित स्टैटिक्स के अंदर भी क्वेश्चन पुट कर लेता है। जैसे 2024 में आया क्वेश्चन है, प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू हो रही है। कहां से शुरू हो रही है? 0 से। 0 1 2 इस तरीके से अनंत तक चलती है। उसके बाद बात करते हैं अपनी पूर्णांक की। किसकी बात करते हैं बच्चे? पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इंटीगर नंबर। इंटीगर नंबर, इंटीगर नंबर। ऐसी संख्याएं जो माइनस अनंत और प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, वो सारी की सारी कौन सी संख्याएं हैं? इंटीगर नंबर अर्थात पूर्णांक संख्याएं हैं। कौन सी है? पूर्णांक संख्याएं। यानी कि माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, वो सारी की सारी संख्याएं क्या है? इंटीगर नंबर। इसलिए इसको 2 टाइप में पढ़ते हैं अपने। कितने टाइप में पढ़ते हैं बच्चे? 2 टाइप में पढ़ते हैं। एक तो अपने धन पूर्णांक और एक अपने पढ़ते हैं ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक
धन पूर्णांक पॉजिटिव और ऋण पूर्णांक नेगेटिव नंबर जो है, नेगेटिव नंबर। जो धन पूर्णांक संख्याएं हैं, धन पूर्णांक संख्याएं जो है वो आ जाएगी 1 से, 1 2 3 डैश डैश अनंत तक। और जो ऋण पूर्णांक है ये -1 -2 -3 डैश डैश माइनस अनंत तक। कहां तक आ जाएगी बच्चे? माइनस से अनंत तक। तो इनको दो रूपों में बांटा गया है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के रूप में। उसके बाद आगे वाली संख्या की बात करते हैं अपनी। आगे वाली संख्या जो है वो आ जाती है अपनी अभाज्य संख्याएं। कौन सी आ जाती है बच्चे? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन सी है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें केवल और केवल उस संख्या का ही भाग जाता हो, उसी संख्या से डिवाइड होती हो, वो कौन सी संख्याएं हैं? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं होती है। इन संख्याओं का कोई भी फैक्टर नहीं बनता है, कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। ऐसी संख्याएं कौन सी होती है? अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। ये इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो कौन सी है? अभाज्य प्राइम नंबर है। कौन सी है? प्राइम नंबर है। उसके बाद बात करते हैं अपनी भाज्य संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर है, इसके अलावा जो नंबर बच गए अपने पास वो कौन से आ जाएंगे? कंपोजिट नंबर। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड होते हों, या अपने यूं कहे कि फैक्टर बनते हों, वो कौन सी है? वो कौन सी है अपने पास? भाज्य संख्याएं। कौन सी है? भाज्य संख्याएं। या अपने इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें खुद का तो भाग जाता ही है, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग जाता हो, अर्थात अपने यूं कहे कि दूसरी संख्या से भी डिवाइड होती हो, वो कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं होती है। जैसे 4, पहली संख्या कौन सी आ जाती है इसमें? 4, 6, 8, 9, 10, 12 डैश डैश। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो कौन सी है? भाज्य संख्याएं हैं। अब आप कहोगे सर इसमें 1 नहीं आया, आपने 2 से ले लिया, 3 भी आ गया, 1 नहीं आया। 1 जो है एकमात्र ऐसी संख्या है जिसको न तो भाज्य में काउंट करते हैं और न ही अभाज्य में काउंट करते हैं। एक संख्या जो है, 1 जो है वो क्या है? न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। उसे आवारा तत्व कहा गया है। क्या कहते हैं? आवारा नंबर, आवारा नंबर कहते हैं उसे। इसके बाद अपने बात करते हैं सम संख्याओं की। किसकी बात करते हैं? सम संख्याओं की। सम संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर। इवन नंबर कौन से आगे? इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से विभाज्य हो या 2 की टेबल वाले हों, 2 से डिवाइड होते हों, वो कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वो कौन से हैं? इवन नंबर हैं। कौन से हैं? इवन नंबर हैं।
उसके बाद बात करते हैं अपनी विषम संख्याएं, सॉरी कौन सी आ गई, विषम संख्याएं। अपनी अभाज्य बात कर ली, विषम संख्याएं कौन सी आ गई, विषम संख्याएं, ओड नंबर, कौन से आगे, ओड नंबर, कौन से हैं, ओड नंबर। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य ना हो, 2 से भाज्य ना हो, वो कौन सी संख्याएं हैं, ओड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7 डैश डैश, ये कौन सी संख्याएं आ गई अपने, विषम संख्याएं, ओड नंबर आ गई। कौन सी आ गई, ओड नंबर। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे संख्या आती है अपनी परिमेय संख्याएं। किसकी बात करते हैं बच्चे, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं किसकी बात करते हैं, परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर कौन से आगे बच्चे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये वो संख्याएं होती है जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में, P अपॉन Q, यानी कि अपने जिनको भिन्न के रूप में संख्याएं देखते हैं, किस रूप में, भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में जो देखते हैं, वो कौन सी है, परिमेय संख्याएं हैं। बट इसमें शर्त क्या है कि जो Q है ना, वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। इसके साथ साथ P और Q के अंदर, P और Q में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन जो फैक्टर है, वो 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं मणि, जैसे मैंने लिखा 6/15 यानी 6/15। अपने इसको रेशनल नंबर, परिमेय संख्या नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर अभी कॉमन फैक्टर आ रहा है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो अपने को दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं, देखिए इसको अपने लिख सकते हैं 2 × 3 और इसको अपने लिख सकते हैं 3 × 5। अब यहां 3 जो है देखो कॉमन है, 3 जो है क्या है, कॉमन है। अगर इस कॉमन को अपने निकाल दें, क्या बचा, 2/5। हाँ, इसे अपने रेशनल नंबर कह सकते हैं, इसे अपने रेशनल नंबर कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट बात करते हैं अपनी अपरिमेय संख्या की। किसकी बात करते हैं, अपरिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। ये वो संख्याएं होती है जिनको अपने P/Q यानी P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। वो संख्याएं कौन सी है, वो संख्याएं आ जाती है अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो कौन सी संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब अपने जैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जिन संख्याओं के रूट लगा होता है, जिन संख्याओं के रूट लगा होता है, उन संख्याओं के अंदर जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, उन संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं का जो अंडरूट है, वो सारी की सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे मैंने यहां लिखा √1, क्या गया, √1 यानी √1 है। ये क्या है, ये सर पूर्ण वर्ग है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है इसलिए ये क्या है, परिमेय, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अपने परिमेय कहेंगे। √2 ये किसी का वर्ग नहीं होता है, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय है। तो आपने ध्यान रखना है, पूर्ण वर्ग संख्याएं जो है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का रूट छोड़कर बाकी सभी संख्याओं का जो रूट है वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। जिसे अपने इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे √2 है, √3 है,
रूट ए, अब 4 नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या है। रूट 5 है, रूट 6 है, रूट 7 है, रूट 8 है। अब फिर रूट 9 नहीं लेंगे अपने, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 9 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए रूट 9 परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय नहीं होगी। क्या आ जाएगा, रूट 10। इस तरीके से जो संख्याएं हैं वो क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। कौन सी है, अपरिमेय संख्याएं। एक चीज और ध्यान रखनी है अपनी, जीरो जो है, जीरो, अब इसे क्या कहेंगे, इसे परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि इसे अपने p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, या इसे अपने ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0/7, 0/7। इसका आंसर क्या होगा, 0 ही तो होगा। क्या होगा, 0 होगा। इसलिए 0 क्या है, कि परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। हमेशा एक चीज याद रखें, 0 में किसी भी संख्या का, किसी भी नंबर का अगर अपने डिवाइड करें, भाग दें, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। और अगर इसका उल्टा रखें अपने, जैसे संख्या ऊपर ले जाएं अगर और 0 नीचे ले आए, तो ये क्या आ जाएगा, अपरिभाषित, इन्फिनिटिव रूप आ जाएगा इसका। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। ध्यान रखना है, अगर संख्या ऊपर है 0 नीचे आ गया तो ध्यान रखना है। इसीलिए यहां लिखा क्यू नॉट इक्वल 0 है। क्यू क्या है, नॉट इक्वल 0 है। क्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो क्या आ जाएगा, वो अपरिभाषित आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बड़ी वास्तविक संख्याओं की। किसकी बात करते हैं, वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएं, जो अपने चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। अब अपने इस टॉपिक पर आए हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। कौन से, रियल नंबर्स। इनके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। परिमेय और अपरिमेय यानी रेशनल और इरेशनल दोनों संख्याएं जो है वो मिलकर क्या बनाती हैं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं बनाती है। तो आपको याद रखना है, इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है, ध्यान रखना है। परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की जो संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन सी आ गई, वास्तविक संख्याएं होती है। एक चीज और ध्यान रखना है बच्चे आपको, परिमेय और अपरिमेय के बारे में। परिमेय और अपरिमेय के बारे में, जैसे अगर परिमेय संख्या है और अगर अपने इसमें परिमेय संख्या ऐड कर दें, प्लस कर दें, तो क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। क्या आएगा बच्चे, परिमेय संख्या ही आएगा, ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर अपने अपरिमेय के अंदर परिमेय ऐड करें, क्या ऐड करें, अपरिमेय में परिमेय ऐड करें, यानी कि इरेशनल में रेशनल नंबर ऐड करें, तो इरेशनल ही आएगा सदैव, ध्यान रखना है। क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा सदैव, इस बात का ध्यान रखें। चाहे परिमेय प्लस अपरिमेय हो तो भी इरेशनल होगा, ये ध्यान रखना इस बात का। इसके अलावा अगर अपने अपरिमेय के अंदर अपरिमेय ऐड करें, क्या करें बच्चे, अपरिमेय में अपरिमेय ऐड करें, तो भी सदैव अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। यानी कि इरेशनल में इरेशनल ऐड करें तो क्या बनेगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा अपने अगर परिमेय को परिमेय संख्या से गुणा कर दिया जाए, क्या दिया हो, गुणा में लिख रखी हो, परिमेय का परिमेय संख्या से गुणा हो रहा है, तो भी क्या बनेगा, परिमेय ही बनेगा, ध्यान रखना है। क्या बनेगा, परिमेय ही बनेगा। यानी कि रेशनल को रेशनल नंबर से मल्टीपल हो रहा है तो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा, इस बात का ध्यान रखें। अगर अपरिमेय है, अपरिमेय है और इसका मल्टीपल हो रहा है परिमेय से, किससे हो रहा है, परिमेय से हो रहा है, तो सदैव अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा सदैव, इस बात का ध्यान रखें। यानी इरेशनल नंबर का रेशनल नंबर से मल्टीपल हो रहा है तो इरेशनल नंबर ही
आएगा। इसके अलावा अगर अप्रीमेय का अप्रीमेय से मल्टीपल हो, अप्रीमेय का अप्रीमेय से गुणा हो रहा है, तो कुछ कंडीशन होगी जहां प्रीमेय हो जाएगी, कुछ कंडीशन होगी वहां अप्रीमेय होगी। तो ध्यान रखना है, ये कभी कभी प्रीमेय भी हो जाता है और कभी कभी अप्रीमेय रहता है। ध्यान रखना है, ज्यादातर अप्रीमेय होता है। और प्रीमेय किस कंडीशन में होता है, देखिए कि एग्जाम्पल के रूप में जैसे अपने बात करें √2 है। अब √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अप्रीमेय संख्या है। अगर अपने इसको √3 से मल्टीपल करें, किससे मल्टीपल करें, √3 से करें, तो क्या बनेगा, √6 क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा, जो क्या है अप्रीमेय है। इस कंडीशन में तो अप्रीमेय ही है। अगर मैं यहां ये लिख दूं √2 मल्टीपल √2, क्या लिख दिया, √2 को गुणा हो रहा है √2 से, √2 भी अप्रीमेय है और ये √2 भी अप्रीमेय है, तो अप्रीमेय का यहां अप्रीमेय से गुणा हो रहा है, तो क्या बन गया, √4 बन गया, जो क्या है, प्रीमेय है बच्चे, क्या है, प्रीमेय है। इस बात का ध्यान रखना है। अगर सेम रूट का सेम रूट से मल्टीपल हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो क्या आएगी, प्रीमेय आएगी। अगर अलग अलग है तो क्या रहेगी, अप्रीमेय रहेगी, इरेशनल रहेगी। इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा अपने डिवाइड वाली बात कर लेते हैं अपने, जैसे अगर परिमेय संख्या है और उसमें भाग हो रहा है अप्रीमेय का, इसका अप्रीमेय का भाग हो रहा है, तो क्या आएगी, अप्रीमेय ही आएगी, क्या आएगी, अप्रीमेय ही आएगी। इस बात का ध्यान रखें। यानी कि रेशनल नंबर में अगर इरेशनल नंबर से डिवाइड करें तो इरेशनल नंबर ही आएगा। उसके बाद अगर अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अप्रीमेय पहले, यानी कि अप्रीमेय में प्रीमेय से डिवाइड करें, भाग दें, तो भी क्या आएगा, अप्रीमेय ही आएगा, क्या आएगा, अप्रीमेय ही आएगा। अगर अप्रीमेय में, ये ध्यान दें, अप्रीमेय में अप्रीमेय का भाग दें, अप्रीमेय में अप्रीमेय का भाग दें, तो कुछ कंडीशन में ये प्रीमेय होगा और कुछ कंडीशन में अप्रीमेय होगा। ध्यान रखना इस बात का, क्या होगा, कुछ ज्यादातर अप्रीमेय रहेगा, कुछ ऐसी कंडीशन है जहां ये प्रीमेय हो जाएगा। जैसे अभी गुणा वाली बात की, वैसे इसमें जैसे यहां दे दिया मैंने 2√7 लिखा और बटा में आ गया जैसे 3√7। अब देखो 2√7 भी क्या है, अप्रीमेय, ये क्या है, अप्रीमेय है, क्या है बच्चे, अप्रीमेय है। और ये भी क्या है, अप्रीमेय है, क्या है, अप्रीमेय है। अगर इसमें इस प्रीमेय में इस प्रीमेय का भाग दें, तो यहां √7 से √7 कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चे, √7 से √7 कैंसिल हो रहा है। बच गया क्या अपने पास, 2/3, जो क्या है, प्रीमेय है, क्या है बच्चे, प्रीमेय है, रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर है। तो इस कंडीशन में आपको इस तरीके का दिखे, यानी सेम रूट वाली जो डिजिट है वो ऊपर दे रखी है और वही नीचे दे रखी है, तो अपने कैंसिल कर देंगे उसको, तो क्या बचेगी, रेशनल नंबर, प्रीमेय संख्याएं। अगर अलग अलग दे रखा है, जैसे यहां लिख दिया मैंने 3√7 और यहां लिख दिया 4√6, अब ये नहीं कैंसिल होगी, देखो अलग अलग होगी, ये √7 है और ये √6 है, अलग अलग है, तो यहां ये कैंसिल नहीं होगी। इस कंडीशन में ये क्या रहेगी, अप्रीमेय, क्या रहेगी, अप्रीमेय ही रहेगी। इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें। तो ये थे अपने संख्याओं के बारे में जो अपने को पता होना चाहिए, जिनके बारे में आपको मैंने बताया है। क्यों, क्योंकि अपने जीरो से शुरू कर रहे हैं। कहां से शुरू कर रहे हैं बच्चे, जीरो से। तो अपने छोटी छोटी चीजें जो है उनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद अपने अगर सिलेबस की ओर जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो वहां अपने को ये समस्या नहीं आएगी, वहां प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने पहले से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे चलते हैं अपने, अब अपने जो वास्तविक संख्याएं, जो रियल नंबर अपना जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो बात की गई है वो की गई है HCF और LCM की, HCF और LCM की मुख्य रूप से ये बात की गई है। एक तो HCF और LCM यानी कि महत्व समावर्तक
मैस है जिसको बोल देते हैं अपनी, और लेस है, और लेस है। इनकी बात की गई है, इनकी बातें की गई है। इसके अलावा इसमें बात की गई है अप्रिमेय संख्याओं की। किसकी बात है? अप्रिमेय संख्याओं की बात की गई है। जो अप्रिमेय संख्याएं हैं इनको सिद्ध करना पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया है? सिद्ध करना पूछा गया है। तो इनकी चर्चा करेंगे अपने। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं जो HCF और एलसीएम है। अब HCF और एलसीएम निकालने से पहले अपने को इनके फैक्टर बनाने आने चाहिए। क्या आने चाहिए बच्चे? अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए। जैसे अपने कोई संख्या ली, मान लो जैसे 140 है। क्या नंबर लिया अपने? 140 लिया, 140 लिया। इसके अपने अभाज्य गुणनखंड निकालने सीखते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, जैसे 140 है। अब ध्यान रखना है कि 140 जो संख्या है इसमें लास्ट डिजिट देखनी है आपने। कोई भी नंबर दे रखा हो, आपको क्या देखना है? लास्ट वाला अंक जो है उसको देखना है। अगर वो अंक दिखाई दे 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे, तो आपने उस पूरे नंबर के अंदर 2 का भाग देना है। किसका भाग देना है बच्चे? 2 का भाग देना है। इस बात का ध्यान रखें। तो यहां लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। तो अपने इसमें क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 70। अब फिर देखो लास्ट अंक क्या है अपने पास? 0 है। तो किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 का भाग लगाएंगे 35। अब आ जाओ, अब लास्ट अंक क्या आ गया? 5 आ गया। क्या आ गया बच्चे? 5 आ गया। तो 5 में देखो 2 का भाग नहीं जा रहा, 2 वाली बात तो नहीं है। तो यहां क्या ध्यान रखें? इसके बाद 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हमने क्या चेक करना है? अब ध्यान रखें, अभी मैंने आपको अभाज्य संख्याएं बताई। क्या बताई? अभाज्य संख्याएं बताई। और आपसे पूछेगा भी क्या? मैंने यहां क्या कहा कि अभाज्य गुणनखंड करने सीखते हैं, प्राइम फैक्टर बनाने सीखते हैं। तो प्राइम फैक्टर का मतलब है कि अभाज्य संख्याएं लेके आनी है अपने को, प्राइम फैक्टर लेके आने हैं अपने को। जो कौन से थे? 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश ये वाले थे। इनकी बात करेंगे अपने। तो 2 के जस्ट बाद क्या है? 3 है। तो हम किसका भाग चेक करेंगे? इसमें 3 का चेक करेंगे। किसका चेक करेंगे? 3 का। 3 का भाग देखने के लिए अंकों का योग करना है। जो आपको नंबर दे रखा है उसका जो डिजिट दे रखी है उन डिजिट का सम करना है। क्या करना है? सम करना है, योग करना है। अगर योग आ जाए 3 का गुणज, क्या आ जाए बच्चे? 3 का गुणज आए, यानी कि 3 के पहाड़े वाला हो। क्या हो? 3 के पहाड़े वाला हो तो क्या जाएगा? 3 का भाग जाएगा, यानी 3 से डिवाइड होगा। जैसे इसमें कर लेते हैं 3 प्लस से 5 कितने हो गए? 8। 8 3 की टेबल में आता है क्या? 3 का गुणज नहीं है, इसका मतलब इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा। तो हम किसका चेक करेंगे? इसके बाद 3 के बाद क्या है? 5 है। तो 5 का चेक करेंगे। 5 का कब जाएगा? यदि लास्ट अंक 0 या 5 हो। क्या हो बच्चे? 0 या 5 हो तो किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 5 का भाग जाएगा। तो इसमें लास्ट अंक क्या है अपने पास? 5 है। तो इसका मतलब किसका भाग जाएगा? 5 का भाग लगाना है। तो 5 का भाग लगाया, कितनी बार गया? 7 बार। 7 देखो ध्यान से, अभाज्य प्राइम फैक्टर है, 7 में 7 का ही जाएगा। किसका जाएगा? 7 का। तो अपने पास इसके फैक्टर जो है वो क्या बन गए? 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 5 मल्टीपल 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अपने इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। 2 देखो कितनी बार आया है? 2 बार आया है। 2 जो है वो कितनी टाइम आया है? 2 टाइम आया है। तो इसकी पावर लगा दो 2। क्या लगा दो? 2। 5 1 टाइम आया है तो इसकी पावर आ जाएगी 1। 7 1 टाइम आया है तो पावर क्या आ जाएगी? 1। अपने जो 1 होता है इसको नहीं लिखते हैं, अपने सीधा लिखते हैं कि 2 की पावर 2, 5 इंटू 7 सीधा लिख देते हैं। लेकिन अपने वास्तव में जिसकी पावर कुछ नहीं होती वहां कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है बच्चे? 1 होती है, ध्यान रखें। इसके बाद आगे बात करते हैं अपने। अभी अपने अभाज्य गुणनखंड बनाई। क्या बनाए? अभाज्य गुणनखंड आए अपने पास।
प्राइम फैक्टर आई अपने पास। क्या है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर आई अपने पास। क्या है प्राइम फैक्टर अपने पास? जैसे 2 की पावर 2 मल्टीपल 5 की पावर 1 7 की पावर 1, ये आई अपने पास। अब यहां से एक नया क्वेश्चन बनने लग गया आजकल। अब यहां आपसे ये बात नहीं पूछेगा कि 140 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, नहीं ये नहीं पूछेगा। आपसे ये पूछेगा 140 के अभाज्य गुणनखंड करने में 2 की घात क्या होगी। क्या पूछ लिया? 2 की घात। तो 2 की घात अपने यहां पहले से नोट कर ली। कितनी है 2 की घात? 2 है। क्या है? 2 है। आपसे यह पूछ लिया जाता है, अगर यहां किसी विशेष अंक की पूछे, विशेष डिजिट की पूछे, तो आपने उसी डिजिट की पावर देख के बता देनी है भी इतनी होगी। अगर यहां यह बात पूछ ली जाए, जो प्राइम फैक्टर बनाए हैं, जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, इनकी घातों का योग क्या होगा, यह पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है? घातों का योग। घातों का योग। तो योग कर दो। कितनी आई? पहले की पावर देखो 2, फिर दूसरे की 1, तीसरे की भी 1, कितना आया योग अपने पास? 4। कितना आ गया बच्चे? 4। ये बात पूछ ली जाती है। तो ध्यान रखिए इस चीज का। अभाज्य गुणनखंड तो मुख्य रूप से आपको करने आनी चाहिए। इसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आंसर निकालने में कोई आपत्ति नहीं रहेगी। अगर आपसे यहां पूछ ले घातों का गुणनफल, घातों का गुणनफल, क्या पूछ ले बच्चे? गुणनफल। तो घातों का गुणनफल कर दो। जैसे इसमें है 2 गुणा 1 गुणा 1, तो क्या आया? 2। क्या आया? 2। तो समझ में आई ये बात? ध्यान रखें, आपको किसी भी संख्या का, कोई भी संख्या देकर आपसे क्या पूछेगा? अभाज्य गुणनखंड पूछे तो आपने ये ध्यान रखना है अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से निकाले। आपसे पूछ ले जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, इनकी घातों का योग क्या होगा, तो आपने इनकी जो घातें हैं, जो पावर है, उनका टोटल कर देना है। अगर आपसे गुणा पूछे, यानी प्रोडक्ट पूछ ले आपसे, तो ध्यान रखना है आपने गुणा कर देना है, मल्टीपल कर देना है जो आपके पास पावर आई है इन पावर का। ओके बच्चे, तो ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। आगे अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आगे अपने जो क्वेश्चन लेके आएंगे, जो अपना एक्सरसाइज है 1.1, उसकी चर्चा करेंगे। और आप एक चीज और ध्यान दें बच्चे, जो ये यहां करवाया जा रहा है, इस चीज को अगर आपने अच्छे अंकों के साथ 10वीं क्लास पास करनी है तो कुछ मेरी शर्तें हैं। पहली शर्त यह है बच्चे कि आपको जो भी यहां नोट करवाया जा रहा है, ये एक नोटबुक में नोट करना है। और नोट करने के लिए आपने एक बड़ा रजिस्टर लेना है। ये नहीं कि भी आज किसी अलग पेज में नोट कर लिया, कल किसी दूसरे पेज में नोट कर लिया, फिर वो पेज ढूंढते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बड़ा रजिस्टर हो जिसके अंदर पूरा सिलेबस जो है अपना वो कवर हो जाए, वो आपके पास होना चाहिए। ये बात है, एक रिक्वेस्ट मान लो, चाहे जो मर्जी मान लो, आप क्या कहें, ध्यान रखें इस बात का। और दूसरी बात यह है कि रेगुलरिटी जो है वो जरूरी है, और शुरू से लेके अंतिम तक वीडियो को जरूर देखें, तो ही समझ में आएगी कहानी, अन्यथा समझ में नहीं आएगी, बीच में आगे समझ में नहीं आएगी बात। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं आपको जीरो से करवाऊंगा, जैसे अभी अपने पहली एक्सरसाइज की बात की है, बड़ी जीरो लेवल से शुरू किया है अपने, ऐसे ही प्रत्येक चैप्टर के बारे में जीरो से बात करने वाले हैं। अपने जीरो से धीरे धीरे अपने आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, अपने इसका एग्जाम बोर्ड पर, जिस तरीके से एग्जाम बोर्ड में इसके क्वेश्चन आने वाले हैं, उन क्वेश्चनों का टेस्ट रखेंगे। और उस टेस्ट में उन क्वेश्चनों को लेके आऊंगा बच्चे जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही क्वेश्चन उस टेस्ट में दिए जाएंगे आपको। तो आपने हमारे साथ बना रहना होगा।
और इस क्लास को जो आपको इन्फॉर्मेशन क्लास भेजी थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। जो आपके साथीगण हैं उनको आपने शेयर करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि मैंने देखा है बच्चे इन 10 सालों के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको या तो टीचर नहीं होता है स्कूल में, क्यों सीट तो वैकेंट होती है गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन वहां टीचर नहीं होता है, तो वो पढ़े कहां से बेचारा। अब क्या होता है, कुछ तो पैसे देकर कहीं से वो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं बेचारे। तो इस बात का ध्यान रखें, इसको ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, ताकि कोई भी गणित विषय से पीड़ित ना हो। आपको गणित से डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ हूं। अब बस शर्त यह है, आपको हमारे साथ बना रहना होगा। धन्यवाद। इसके अलावा आपको जो प्रत्येक वीडियो का जो लेक्चर यहां लगेगा उसका जो पीडीएफ है, रिकॉर्ड जो है, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसके अंदर आपको ये चैप्टर, जैसे इस मैथ विषय की बात कर रहे हैं, इनके जो लेक्चर लगाए जा रहे हैं, इन लेक्चर की ही पीडीएफ नहीं होगी, बट स्कूल से संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी उन सूचनाओं को भी पहुंचाया जाएगा आप तक। तो ये आपके लिए एक फायदे की बात है, तो इसे ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।